और आओ अयोध्याकांड प्रस्तुत प्रसंग दोहा नंबर 171 जिया बाबा जी लिखे का सुनो भरत भावी प्रबले बिलख कहो मुनिना हानिलाभ जीवने मरने जस अप जस विधिहा। लखन सिया रामचंद्र की जय। आओ राजा दशरथ जेकर मरण हो चुके हैं दाई हो, राजा दशरथ के मरण हो गए हैं। तीनों महतारी माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा के हाथ से चूड़ी टूट चुके हैं, मांग के सिंदूर उजड़ चुके हैं। ओ सभा है शोक के अवधपुर में गमगीन है, चिरई गलोक चिऊ नहीं करत है। वो गम के माहौल है। अंत्येष्टि क्रिया भरत जी महाराज ननिहाल से उला बुलाए जाते हैं, अंत्येष्टि क्रिया करते हैं और अंत्येष्टि क्रिया के बाद गुरु वशिष्ठ जो है राम के प्रशंसा करते, राजा के प्रशंसा करते, कैकेयी के कुटिल करनी के प्रशंसा करते। ओकर बाद भरत लगे थे, भरत सुनो भरत विधि के विधान में जो हो गए, जैन विधि के विधान में हो गए, बोला भूल जा भरत, ये अवध के राज गद्दीला संभाल ले भरत, ये अवध के राज गद्दीला संभाल ले। ये भरत ला बोले जाते, लेकिन भरत जी महाराज बोला कुछ सुझत नहीं है। कौन कहा थे, कौन कहा बोला थे, उनको सुझत नहीं है। वो भरत जो है वो शोक में लीन है। कावर भरत के जीवन में एक दुख नहीं है मोर दाई दादा हो, एक दुख नहीं है ओकर जीवन में ना आज दुख के पहाड़ टूट पड़े हैं। कावर एक राजा दशरथ जी अपन प्राण से धार गए हैं, प्राण से प्रिय भाई राम वन में चले गए हैं और तीनों महतारी जी सफेद वस्त्र धारण कर ले हैं। वो भरत न सूझी तो का सूझी, लेकिन वशिष्ठ मुनि जब ये बात बोलते ना, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहा। भरत जी महाराज 3 जनवर भड़के हैं आज। सुनहु भरत के थे ना वशिष्ठ मुनि 3 जनवर ओकर आक्रोश प्रकट हो जथे दाई हो। एक राजा दशरथ, एक महतारी कैकेयी और एक गुरु वशिष्ठ। राजा दशरथ पर कैसे क्रोध प्रकट करते, भूप प्रतीत तोरे मति किन्नी मरण काल विधि मति हर लिन्नी। ए राजा मोर पिता सूर्य कुल के राजा दशरथ, सूर्य वंश के राजा दशरथ, ते जीवन में बहुत नाम कमाए, बहुत काम करे, अच्छा काम करे, देवता मंडाहल लेते हैं, युद्ध भी करे, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी भक्ति हृदय मति सारंग पानी, धर्म के धुरीला धारण करने वाला राजा मोर पिता आखिरी बेरामा का विधाता तोर मतिला हर ले रही। परमात्मा राम के मोड़ बड़े भैया के राज तिलक हो ना रहीस, ओकर राज तिलक नहीं हो, वो 14 वर्ष के वनवास चले गए। ये राजा दशरथ के लिए प्रथम आक्रोश प्रकट करिस कौन? भरत जी महाराज। दूसरा आक्रोश प्रकट करिस काखर बर, महतारी के कई बर। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि तेना अधिक बसाई। अपन महतारी जे 9 महीना रखे रही भरत जी महाराज ला, वो महतारी ला फटकार लगाते भरत जी महाराज कि थे हंस
हंस वंश दशरथ जनक सूर्य कुल में राजा दशरथ जैसे सूर्य वंश में राजा दशरथ होइस और मोर जन्म होइस राम लखन जैसे मोर भाई होइस लेकिन जननी तू जननी भई विधि देना अधिक बसाई जननी तू तो माता के भूमिका ला अच्छा निभाए हस हे माता ते मछली ला जिए बर पानी ला उलेच दे हस पानी ला उलेच दे हंसते हम मछली ला जिए बर मछली जीही तो कैसे जीही मछली कौन है तो भरत जी महाराज मछली है और जल कौन है तो परमात्मा राम ही जल है तूने पेट काट कर पत्ते को सींचा है माते पेड़ कोने भैया राजा दशरथ ही तो पेड़ है और पत्ता के थे भरत जी महाराज अपन आपला मानते राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने चारों भैया पत्ता तो वही है पेड़ अगर काट लिया जाए और पेड़ काट के पत्ता में अगर पानी रुतो जाए ना तो फिर भैया हंसी के पात्र बनबो जननी तू जननी भाई एक विशेष अर्थ है महतारी मन के थे कहा कोनो महतारिल के थे कोनो बेटिल के थे ये अपन दाई के खूंट में उतर गए वो ये अपन दाई के खूंट में उतर गए कि कई भी अपन माता जैसे करनी करीस कैसे विचार करन के कई के माता कह के नरेश ला वरदान रहे जीव जंतु चिड़ई चुरगुन सबके आवाज सुने के वाला वरदान रहे और आवाज सुने के वरदान रहे ना एक बार चींटी हंसीस और चींटी ला बोलत देख करके राजा कह के राज हंसीस और हंसीस ना तो बस हंसीस तो कई के माता के तेकावर हंसेस तो हंसे के कारण का है मुल बता दे मैं नहीं बता सको रानी की हिस अगर तोला सुनना ही है ना तो काशी के गंगा घाट में चल के हिस काशी के गंगा घाट में ले गिस हट कर दिस महतारी और काशी के गंगा घाट में लेकर के वो चींटी का बोले रही तेला बता दिस काबर वो राजा ला वरदान के साथ ये भी बताए रहीस कि तेहा चींटी के आवाज ला जीव जंतु के आवाज ला तो तेहा समझ जबे लेकिन वो का बोले है तेल कोई दूसरा बतावे ना तो तुर जीवन के अंत हो जही बोल दे राजा रामचंद्र की जय के कई के महतारी अपन पति के प्राण ला जैसे ले डरिस के कई के महतारी जैसे अपन पति के प्राण ला ले डरिस आज उसने ढंगर के महतारी के कई जो है राजा दशरथ अपन पति के प्राण मौत के कारण बन गए बोल दे राजा रामचंद्र की जय वशिष्ठ मुनि ओकर वर का थे ओकर चर्चा एक भजन के बाद सबों के बीच में करबो लखन सिया राम चंद्र की जय